हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5 की एसएसटी की वर्कशीट चैप्टर नंबर 19 द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। मैडम बिकाजी कामा, पेपर वंदे मातरम, ए.ओ. ह्यूम, इंडियन नेशनल कांग्रेस, चंद्रशेखर आज़ाद, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, लाला हरदयाल, गदर पार्टी। नेक्स्ट वन इज आंसर द फॉलोइंग। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रोल प्लेड बाय द सोशल रिफॉर्मर्स इन द इंडियन सोसाइटी। हमें बताना था कि सोशल रिफॉर्मर्स का क्या रोल प्ले किया है उन्होंने इंडियन सोसाइटी में। द सोशल रिफॉर्मर्स रियलाइज्ड दैट सम सोशल इल्स वर द रूट कॉज ऑफ मैनी ऑफ आर प्रॉब्लम्स। मतलब सोशल रिफॉर्मर्स को ये पता चल गया था कि जो रूट कॉज है, जो जड़ है हमारी, उसमें ही कुछ प्रॉब्लम है। कुछ ऐसे लोग हैं जो जड़ को कमज़ोर कर रहे हैं। कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिज, सती प्रैक्टिस और किलिंग फीमेल बेबीज़ वर सम सोशल इविल्स। ये कुछ सोशल इविल्स थे जो कि उस टाइम सोसाइटी को बहुत ज़्यादा हार्म कर रहे थे। देयर चीफ एम वॉज टू एलिमिनेट सुपरस्टिशंस। अंधविश्वास को उनको कम्प्लीटली ख़त्म करना था। पीपल को एजुकेट करना था और एजुकेशन को क्या करना था, उन्हें स्प्रेड करना था। मेन फोकस ये था सोशल रिफॉर्मर्स का। What was the impact of the revolt of 1857? What organizations was formed as a result? तो हमें ये बताना है कि क्या इम्पैक्ट हुआ रिवोल्ट 1857 के रिवोल्ट का और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई। The revolt of 1857 set many educated Indians thinking about the unfair attitude of the British. जो रिवोल्ट है 1857 का, उन्होंने सेट मैनी एजुकेटेड इंडियंस थिंकिंग अबाउट द अनफेयर। मतलब उनको पता चल गया था कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनका एटीट्यूड जो है वो अनफेयर है, मतलब सबके साथ सेम नहीं है, इंडियंस के साथ खासकर। दे फॉर द फर्स्ट टाइम रियलाइज्ड दैट द ब्रिटिश वर नॉट इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ द इंडियंस। तो उन्हें रियलाइज़ हो गया था कि ब्रिटिशर्स जो है इंडियन के हक में चाहते ही नहीं हैं, वो चाहते ही नहीं है कि उनका कोई भी भला हो। एज अ रिजल्ट द आई.एन.सी की फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है 1885 में फॉर्म की गई। हु वर मॉडरेट्स कौन थे। व्हाट वेज डिड दे अडॉप्ट टू डील विद द ब्रिटिश। उन्होंने कौन से तरीके अपनाए ताकि वो ब्रिटिशर से डील कर सकें। अ ग्रुप ऑफ लीडर्स ऑफ आई.एन.सी, जो ग्रुप ऑफ लीडर्स थे आई.एन.सी के। आई.एन.सी क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि फॉर्म हुई थी 1885 में। वांटेड सॉल्यूशंस थ्रू डिस्कशंस। वो चाहते थे कि डिस्कशन के थ्रू क्या हो जाए, पीसफुली सारे डिस्कशन हो जाए और जितने भी रिजोल्यूशन है वो इसी में हो जाए। मतलब हमें ना ब्रिटिशर्स से हम पीसफुली बैठकर बात करें और वो हमारी बात मान लें, ये चाहते थे कुछ लीडर्स आईएनसी के। दे वर अगेंस्ट वायलेंस, वो वायलेंस के अगेंस्ट ही थे। दे ओनली वांटेड रिफॉर्म्स, वो सिर्फ रिफॉर्म चाहते थे, चेंजेस चाहते थे। दे नेवर आस्क्ड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, उन्होंने कभी भी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं की। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मॉडरेट्स कहते हैं। हु वर एक्सट्रीमिस्ट कौन थे। हाउ वर दे डिफरेंट फ्रॉम द मॉडरेट्स, और वो मॉडरेट से किस तरीके से डिफरेंट थे। अ ग्रुप ऑफ कांग्रेस लीडर्स, जो एक ग्रुप था कांग्रेस लीडर का, अपोज कर रहा था जो मॉडरेटर्स के मेथड थे। वो ये कहते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट पे बिल्कुल भी आप बिलीव मत करो। और जो इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीमिस्ट, जो कि बिल्कुल अगेंस्ट बोल रहे थे मॉडरेटर्स के। ठीक है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीमिस्ट। उन्होंने कुछ तरीके अपनाए थे। उन्होंने कहा था वो स्ट्रॉन्ग एक्शन चाहते थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ताकि उनको कम्प्लीटली इंडिया से बाहर निकाल कर फेंक सकें। दे अडॉप्टेड एग्रेसिव मेथड्स, उन्होंने एग्रेसिव मेथड्स यूज़ करे। एग्रेसिव मतलब जिसमें आप बंदूक का यूज़ करो, जिसमें वायलेंस हो, उसको हम एग्रेसिव मेथड्स कहते हैं। दे वांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और पूर्ण स्वराज। वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते थे, या फिर आप कह सकते हो पूर्ण स्वराज चाहते थे। व्हाई डिड ब्रिटिश पार्टीशन बंगाल इंटू 2 स्टेट्स। जो ब्रिटिश थे उन्होंने पार्टीशन जो किया बंगाल का 2 स्टेट्स में, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे। अंडर द लीडरशिप ऑफ द आईएनसी, लीडरशिप जो थी आईएनसी की लीडरशिप के अंदर, इंडियंस वर बिकमिंग मोर एंड मोर यूनाइटेड। जो इंडियंस थे वो ज़्यादा यूनाइट होने लगे, एक तरफ आने लगे और पैट्रियाटिक होने लगे। मतलब उनमें देशभक्ति की भावना आ गई कि हमें अपने देश को बचाना है, हमें आज़ाद होना है। द ब्रिटिश टुक दिस एज अ थ्रेट टू देयर रूल इन इंडिया। अब ब्रिटिशर्स को क्या हुआ, एक थ्रेट हो गया, मतलब उनके अंदर एक डर पैदा हो गया कि भाई ये इसका मतलब अगर ये इस तरीके से ही हमारे खिलाफ बोलते रहे तो हमारा इंडिया में रहना मुश्किल हो जाएगा।
टू प्रिवेंट इंडियंस फ्रॉम गेटिंग यूनाइटेड। तो इस वजह से कि लोग जो है इंडिया के इंडियंस जो हैं वो एक जगह यूनाइट ना हो, एक जगह इकट्ठे ना हो, तो उन्होंने क्या किया, इंडियंस को डिवाइड करना स्टार्ट किया। और बंगाल को किस बेसिस पे इन्होंने डिवाइड किया, रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड किया। और 1905 में इन्होंने बंगाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ईस्ट बंगाल फॉर मुस्लिम्स एंड वेस्ट बंगाल फॉर हिंदूज। वाई डिड स्वदेशी मूवमेंट टेक्स प्लेस, स्वदेशी मूवमेंट क्यों हुआ था, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। जो ब्रिटिश पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, उसके अगेंस्ट किया गया था ये स्वदेशी मूवमेंट। इंडियंस ऑर्गेनाइज द स्वदेशी मूवमेंट, दे डिसाइडेड टू बॉयकॉट फॉरेन गुड्स, उन्होंने डिसाइड किया था बॉयकॉट करने का फॉरेन गुड्स को, जो कि चीप थे और लोग उन्हीं को खरीद रहे थे क्योंकि वो मशीन से बने हुए थे, तो वो चीप थे, लोग वो खरीद रहे थे और इंडियन गुड को बिल्कुल छोड़ रहे थे। तो उन्होंने उसको बॉयकॉट करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। और उन्होंने सिर्फ स्वदेशी जो गुड्स थे उनको यूज़ किया, जो कि इंडियंस ने बनाए थे, इंडिया के लोगों ने बनाए थे। हु वर रिवॉल्यूशनरीज, हाउ डिड दे फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब बताना है कि रिवॉल्यूशनरीज कौन थे और उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कैसे फाइट किया। द रिवॉल्यूशनरीज वर अ ग्रुप ऑफ पेट्रियाटिक पीपल हु बिलीव्ड दैट वॉयलेंस शुड बी मेट विद वॉयलेंस ओनली। रिवॉल्यूशनरीज वो ग्रुप था लोगों का जो ये समझते थे कि अगर सामने से वॉयलेंस हो रहा है तो हमें भी वॉयलेंस का ही साथ लेना है, हम पीसफुली काम नहीं कर सकते जब सामने से वॉयलेंस हो रहा हो। और वो क्विक रिजल्ट चाहते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से, और वो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे कि हम उनके आगे हाथ जोड़ें, पैर पड़ें या उनसे प्रेयर्स करें, डिस्कशंस करें, क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इंडियंस की बिल्कुल भी सुन नहीं रही थी। तो इस कंडीशन में उन लोगों ने वॉयलेंस का साथ देना ज़्यादा ज़रूरी समझा। द रिवॉल्यूशनरीज यूज्ड वायलेंट मेथड्स टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब उन्होंने वायलेंट मेथड्स स्टार्ट कर दिए थे। अब उनको अपनी जान का भी खतरा नहीं था, अपनी ज़िंदगी का कोई खतरा नहीं था अपनी कंट्री को बचाने के लिए। वाई डिड इंडियंस टर्न कम्प्लीटली अगेंस्ट द ब्रिटिश आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंडियंस जो थे वो कम्प्लीटली अगेंस्ट क्यों हो गए ब्रिटिशर्स के। इन 1914 द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड बिगन। अब 1914 में क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई। Lakhs of Indian soldiers fought for the British Army in the hope of getting freedom from their rule at the end of the war. अब उन्होंने सोचा, बहुत सारे जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने लड़ाई की ब्रिटिश आर्मी में रहकर भी, लेकिन उन्होंने ये सोच के लड़ाई की थी कि उनको फ्रीडम मिल जाएगी, लेकिन बहुत सारे जो थाउजेंड्स ऑफ इंडियन सोल्जर्स उसमें किल हो गए, मर गए, और ब्रिटिश गवर्नमेंट्स ने कोई भी सिंपैथी शो नहीं की इंडियंस के लिए, और बल्कि उन्होंने टैक्सेस लगा दिए ताकि वो जो लॉस हुआ है उसका भुगतान भी वो किससे कर रहे थे, इंडियन से ही ले रहे थे। ड्यूरिंग दे इम्पोज्ड मोर टैक्सेस टू कंपनसेट फॉर द लॉसेस सफर्ड ड्यूरिंग द वॉर। दिस वाज द पॉइंट व्हेन इंडियंस टर्न कम्प्लीटली अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो ये वाला वो पॉइंट था जब जो इंडियंस थे वो कम्प्लीटली अगेंस्ट हो गए थे ब्रिटिशर्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। द ब्रिटिश डिवाइडेड बंगाल इन 2 स्टेट्स। किस बेस पे उन्होंने 2 स्टेट्स में बंगाल को डिवाइड किया था, रिलीजन के बेस पर। हु डिक्लेयर्ड फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट, फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त वर मेंबर्स ऑफ, ये कौन सी उसके मेंबर्स थे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के मेंबर थे। ही रिटर्न टू इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कौन आए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडिया, महात्मा गांधी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू।